तब रघुपति अनुशासन पाई, माते चले चरण सिरुनाई। आय देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु परमारथी। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आ गए। वे ऐसे वचन कह रहे हों बानो बड़े ही परमार्थी हों। अर्थात जब विभीषण जी ने माता सीता को राक्षसों द्वारा पूरी तरह आदर सत्कार से सजा करके प्रभु श्री राम के पास लाने के लिए भेजा, तब रथ से पहुंचाकर इंद्र का जो सारथी था वह चला गया और जितने भी देवतागण थे वे सभी उपस्थित हो गए। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन्हि देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह ख्याल कामी, निज अग गया कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी ही दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। और तत्पश्चात वे देवता रावण की जितनी भी समस्त बुराइयां थी उनको प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस दुष्ट का संहार करके हमारा जीवन सार्थक कर दिया, नहीं तो यह तो देवताओं का अंत ही करने चला था। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अगज अनघ अनामय, अजीत अमोघ सकति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माया के गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय हैं। फिर वे सभी देवतागण प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार गुणगान करने लगे जैसे कि संपूर्ण विश्व के जो समस्त गुण हैं वह प्रभु श्री राम में उपस्थित हैं, किंतु प्रभु श्री राम अभी मनुष्य रूप में वहां उपस्थित थे। मीन कमट सुकर नर हरे, बामन परशुराम बपुधरे। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब तब आपने अनेक शरीर धारण करके अपने ही दुख का नाश किया है। अर्थात सभी देवतागण विनती करते हुए प्रभु की गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस धरती पर जब जब हिरण्यकश्यपु, मधुकैटव और अत्यंत भयानक राक्षसों ने जन्म लिया, तब उनको संहार करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए आपने नाना प्रकार के वेश को धारण करके हम सभी को कृतार्थ किया है। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। यह खलमलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे नर विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण, अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अमोघ शिरोमणि ने भी आपका परमारथ पा लिया, इस बात का मन में आश्चर्य हो रहा है। तत्पश्चात देवतागण विनती करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जो रावण था वह अत्यंत दुष्ट था, कामी पुरुष था, जिसके मन में हमेशा लोभ और व्यभिचार के अंश उठते थे, उसको भी आपने अपने वैकुंठ धाम में स्थान दिया। प्रभु, आप इतने दयावान हो सकते हैं, यह हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता परम हितकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारे। भव प्रवाहों संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करे बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी।
अर्थात विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। सब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंध प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। अर्थात हे नित्यधाम, हे सुखधाम, दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो प्रभु। आप भव सागर से पार लगाते हैं। जन्म मरण रूपी हाथी को विदित वर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तब काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जिसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। अर्थात आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान है, परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। यह रस पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। और आगे देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका शरीर अत्यंत मनोहर और रमणीय है। आप में, आपके शरीर में करोड़ों कामदेवों के समान माधुर्य है, और आपका यश तो अत्यंत ही महान है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आपके समान इस संपूर्ण विश्व में कोई नहीं। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार भिज भंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले हैं, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक कामनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। अर्थात किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य यानी कि रोज अजन्मा हैं, व्यापक, एक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, हम आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करते हैं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण रक्षस को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। आगे, हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माया के विकारों से रहित, हे प्रभु श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंड को, प्रताप को और बल प्रचंड है। दुष्टों के समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि वाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना कारण दीनों पर दया तथा सदा हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सुरचाप मनोहर तृण धरम, जलजारुण लोचन भूप परम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मधु ममिता समनम। और आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं।
अनुपद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब हो ही न गो। इति वेद बंदित न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। आप अनित्य हैं अर्थात दोष रहित हैं, आप अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब किए हुए ही नहीं हैं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं है, वैसे भी आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब बानर ए, निरखंतित्वानन सादर ए। धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक आपका ये मुख देख रहे हैं। और हे हरे हमारे अमर, हमारे दिव्य दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों के मूल में पड़े हुए हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुखी मानी सुखी चरिए। हे दीन दयाल प्रभु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिसके मैं विपरीत कर्म करता हूँ। जो दुख है उसे मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज शोभित शंभुमा। निपनायक हे बंदर माविंदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती सेवित हैं। हे राजाओं महाराजाओं ने मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याण और रहे और अन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं ने प्रभु श्री राम की भिन्न भिन्न प्रकार से वंदना की, उनका आशीर्वाद लिया और उनके दर्शन पा करके अपने अपने धाम को लौट गए। तत्पश्चात प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित और श्री हनुमान जी सहित समस्त वानर सेना को लेके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इसकी कथा हम पढ़ेंगे कल अपने चैनल श्री राम कथा पर। मैं पंडित विकास सरड़ मिश्र आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री।